हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रणव कुमार सिंह फ्रॉम ISPC सेंटर। फ्रेंड्स, आज हम लोग 69th BPSC की प्रारंभिक परीक्षा को ध्यान में रखते हुए बिहार स्पेशल से संबंधित दो टेस्ट सीरीज को डिस्कस करेंगे। इन दोनों टेस्ट सीरीज में प्रश्नों की संख्या टोटल 50-50 है, अर्थात टोटल 100 प्रश्नों को आज हम लोग इस टेस्ट सीरीज के अंतर्गत डिस्कस करेंगे। आज का जो टेस्ट सीरीज होगा वह तीसरा एवं चौथा नंबर है। इसके पूर्व में हम लोग 1 एवं 2 पहला एवं दूसरा टेस्ट सीरीज को हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो आइए अब हम लोग इस टेस्ट सीरीज को प्रारंभ करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, प्रसिद्ध चिकित्सक चरक किसके समकालीन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात बिंबिसार। यदि हम लोग चरक की बात करें तो बिंबिसार ने महात्मा बुद्ध के साथ साथ महापद्म नंद, इन दोनों की सेवा के लिए भी बिंबिसार ने चरक को भेजा था। तो इस प्रश्न के अनुसार कि प्रसिद्ध चिकित्सक चरक किसके समकालीन थे, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात बिंबिसार। नेक्स्ट प्रश्न है, अशोक के साम्राज्य की दक्षिणी सीमा पर कौन सा राज्य स्थित नहीं था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि चोल, चेर और पांड इन तीनों राज्य थे वो अशोक की दक्षिणी सीमा पर स्थित थे। तो इस प्रश्न के अनुसार आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न है, मौर्यकालीन पाटलिपुत्र नगर प्रशासन के संबंध में जानकारी का प्रमुख साधन निम्न में से कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि इंडिका नामक पुस्तक में मेगास्थनीज ने मौर्यकालीन पाटलिपुत्र नगर प्रशासन का संबंध में चर्चा करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न है, गौतम बुद्ध को कहाँ कौंडिन्य और 5 ब्राह्मण मिले थे? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अर्थात उरुवेला में महात्मा बुद्ध को कौंडिन्य के साथ साथ 5 अन्य दोस्त मिले थे। नेक्स्ट प्रश्न है, मगध साम्राज्य में कलिंग का विलय सर्वप्रथम किस शासक द्वारा किया गया था? तो देखिए, मगध साम्राज्य में कलिंग का विलय सर्वप्रथम महापद्म नंद द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक बिंबिसार को माना जाता है, अर्थात ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। मौर्यकालीन चामार ग्रहणी यक्षिणी प्राप्त हुई है, अर्थात किस स्थान से मौर्यकालीन चामार ग्रहणी यक्षिणी प्राप्त हुई है? तो यह पटना के दीदारगंज से प्राप्त हुई है, अर्थात ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न है, चंद्रगुप्त प्रथम का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? जो चंद्रगुप्त प्रथम था वह मौर्यकालीन शासक था, यह गुप्त वंश का शासक रहा है। जो चंद्रगुप्त प्रथम है वह गुप्त वंश का शासक रहा है। तो प्रश्न है कि चंद्रगुप्त प्रथम का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अर्थात पाटलिपुत्र में। चीनी यात्री इत सिंह बिहार का भ्रमण कब किया? अर्थात जो चीनी यात्री इत सिंह द्वारा बिहार का भ्रमण 673 ईसा पूर्व में किया गया है, अर्थात ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार में तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो देखिए, यह जो प्रश्न है वह पूर्व में BPSC द्वारा पूछे भी जा चुके हैं कि बिहार में तुर्क सत्ता का जो वास्तविक संस्थापक है वह बख्तियार खिलजी को माना जाता है, अर्थात ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न है कि मोहम्मद बिन तुगलक ने बिहार के किस नगर का नामकरण कर तुगलकपुर कर दिया था? तो देखिए, इसका सर्वप्रथम हम लोग ऑप्शन देखते हैं। तो ऑप्शन है दरभंगा, पटना, भागलपुर और पूर्णिया। तो इस प्रश्न के अनुसार आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अर्थात दरभंगा तिरहुत का मोहम्मद बिन तुगलक ने नामकरण तुगलकपुर कर दिया था। मलिक इब्राहिम या मलिक बया बिहार का प्रशासक किस काल में बना था? अर्थात जो प्रश्न है वो कह रहा है कि मलिक इब्राहिम का जो शासनकाल रहा है वह बिहार में किस काल का शासनकाल रहा है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अर्थात जो मलिक इब्राहिम है वह भारत में तुगलक काल की शासन व्यवस्था के समय बिहार का जो शासक था वह मलिक इब्राहिम था। नेक्स्ट प्रश्न है, राजनीति रत्नाकर पुस्तक के लेखक कौन है? तो देखिए, यह जो राजनीति रत्नाकर पुस्तक है वह चंदेश्वर द्वारा लिखी गई है, अर्थात ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न है, हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर पहली बार आक्रमण कब किया? तो हुमायूं द्वारा चुनार दुर्ग पर पहली बार 1532 ईस्वी में आक्रमण किया गया था, अर्थात ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, 23 अप्रैल 1857 ईस्वी को बाबूर कुंवर सिंह को किसके साथ मुठभेड़ में गोली लगी थी? तो देखिए, 23 अप्रैल 1857 ईस्वी को जब बाबू वीर कुंवर सिंह गंगा पार कर रहे थे तो ऐसे स्थिति में कैप्टन ली ग्रांट के साथ जो युद्ध हुई उसमें वीर कुंवर सिंह को मुठभेड़ में गोली लग गई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात कैप्टन ली ग्रांट। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार का कौन सा क्षेत्र 1770-71 ईस्वी के मध्य में सन्यासी विद्रोह का एक प्रमुख केंद्र बनकर उभरा था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात पूर्णिया। नेक्स्ट प्रश्न है, 1908 ईस्वी में मुजफ्फरपुर बम कांड में किसकी हत्या का प्रयास किया गया? तो 1908 ईस्वी में जो मुजफ्फरपुर बम कांड हुआ था उसमें मुख्य रूप से जो टारगेट पर थे वह थे जज किंग्सफोर्ड।
तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अर्थात जॉर्ज किंग्सफोर्ड। नेक्स्ट प्रश्न है भागलपुर में सक्रिय क्रांतिकारी रेवती नाग का संबंध किस संगठन से रहा है? तो यह जो रेवती नाग है वह अनुशीलन समिति के एक प्रमुख सदस्य थी, तो ऑप्शन में बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है किसान क्या करें यह पुस्तक किसने लिखी है? देखिए यह जो प्रश्न है यह मुख्य रूप से पत्र एवं पत्रिका से संबंधित है और बीपीएससी द्वारा प्रायः अपने परीक्षाओं में पत्र एवं पत्रिकाएं से संबंधित एक प्रश्न अवश्य पूछे जाते हैं। तो किसान क्या करें निम्न में से किसने लिखी है? तो यह जो किसान क्या करें पत्रिका है वह सहजानंद सरस्वती द्वारा लिखी गई थी, अर्थात ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न है बिहार के पटना में 1857 ईस्वी का जन विद्रोह सर्वप्रथम किसके नेतृत्व में प्रारंभ हुआ? तो जो 1857 ईस्वी में जो पहली बार बिहार में 1857 ईस्वी का विद्रोह का जो प्रस्फुटन हुआ था उसका नेतृत्व पीर अली द्वारा किया गया था, अर्थात ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट 21 नंबर प्रश्न है बिहार में 1928 ईस्वी में सर्वदलीय सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की, जिसमें कि बिहार में साइमन कमीशन का पुनः बहिष्कार का निर्णय लिया गया था? तो यह जो सम्मेलन था उसकी अध्यक्षता सर अली इमाम द्वारा की गई थी, अर्थात ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न है 9 नवंबर 1942 ईस्वी को जयप्रकाश नारायण के साथ साथ कौन कौन से लोग हजारीबाग जेल से भाग निकले थे? तो देखिए पहला नंबर ऑप्शन है राम विनोद सिंह, दीपा नारायण सिंह, श्री कृष्ण सिंह एवं फणींद्र नाथ घोष, यह गलत है। दूसरा ऑप्शन है योगेंद्र शुक्ल, सूरज नारायण, शालिग्राम सिंह, रामानंद मिश्र एवं गुलाबी सोनार, यह सही है। इसके अलावा अन्य जो सी एवं डी है वह गलत है, अर्थात इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अर्थात योगेंद्र शुक्ल, सूरज नारायण, शालिग्राम सिंह, रामानंद मिश्र एवं गुलाबी सोनार। नेक्स्ट प्रश्न है नीचे दिए गए घटनाओं को उसके घटित होने वाले वर्ष को कूट की सहायता से सुमेलित करिए। यदि हम लोग पटना उच्च न्यायालय की स्थापना की बात करें तो पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 1916 ईस्वी में की गई थी। इसके अलावा जो दूसरा है किसान सभा का गठन 1929 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट पटना विश्वविद्यालय की स्थापना 1917 ईस्वी। इसके अलावा जो नेक्स्ट है सदाकत आश्रम की स्थापना 1920 ईस्वी। तो इस प्रश्न के अनुसार अब हम लोग ऑप्शन को देखते हैं, तो देखिए ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किस प्रमंडल में लगभग 2 महीनों तक जनता का शासन रहा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अर्थात तिरहुत प्रमंडल। नेक्स्ट प्रश्न है बिहार के किस जिले में नहर शुल्क के विरोध में आंदोलन प्रारंभ हुआ? इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अर्थात बिहार के शाहाबाद जिले में ब्रिटिश काल के समय नहर शुल्क नाम से एक विरोध प्रदर्शन का प्रारंभ किया गया था। तो इस प्रश्न के अनुसार ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट 26वां नंबर प्रश्न है कि बिहार केसरी नाम से किसे जाना जाता है? तो यदि बिहार केसरी की बात करें तो श्री कृष्ण सिंह का जो उपनाम था वह बिहार केसरी था, अर्थात ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न है बाबा ठाकुर दास ने पटना में किस सोसाइटी की स्थापना की? तो बाबा ठाकुर दास द्वारा पटना में रामकृष्ण मिशन सोसाइटी की स्थापना की गई। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। भीम बांध अभयारण्य में किस तरह का वन प्रदेश देखने को मिलते हैं? देखिए पहला ऑप्शन है आर्द्र पतझड़ वन, दूसरा है शुष्क पतझड़ वन, तीसरा सदाबहार वन और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो मुख्य रूप से यदि भीम बांध अभयारण्य क्षेत्र की बात करें तो इस क्षेत्र में मुख्य रूप से शुष्क पतझड़ वन देखने को मिलते हैं, अर्थात ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न है बिहार के टाल क्षेत्र में किस फसल की प्रधानता है? तो यदि टाल क्षेत्र की बात करें तो टाल क्षेत्र में मुख्य रूप से दलहन की ज़्यादा प्रधानता देखने को मिलती है। तो इस ऑप्शन के अनुसार सिर्फ और सिर्फ मसूर एक दलहन है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वार्टजाइट बिहार के किस जिले में पाया जाता है? तो यदि क्वार्टजाइट खनिज की बात करें तो यह बिहार के मुंगेर जिले में पाया जाता है, अर्थात ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न है बिहार में लेटेराइट मिट्टी किस भाग में पाई जाती है? तो यह जो लेटेराइट मिट्टी है वह बिहार के छोटा नागपुर पठार के उत्तरी भाग में पाई जाती है, अर्थात ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। यदि छोटा नागपुर के पठार की बात करें तो वर्तमान समय में जो छोटा नागपुर का पठार है वो उसे भारत का रूर कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा भारत का रूर किस क्षेत्र को कहा जाता है? तो छोटा नागपुर पठार को भारत का रूर कहा जाता है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा विश्वविद्यालय प्राचीन बिहार में स्थित नहीं थे? तो यदि नालंदा विश्वविद्यालय की बात करें, विक्रमशिला विश्वविद्यालय और उदंतपुरी विश्वविद्यालय, ये जो 3 विश्वविद्यालय हैं वह प्राचीन समय में बिहार में स्थित थे। लेकिन यदि तक्षशिला विश्वविद्यालय की बात करें तो यह बिहार में स्थित नहीं थे, अर्थात ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर है।
नेक्स्ट है बिहार के किस जिले में जूट पार्क की स्थापना की जा रही है? तो बिहार के पूर्णिया जिले में जूट पार्क की स्थापना की जा रही है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट 34 नंबर प्रश्न है बिहार में प्लाईवुड उद्योग किस क्षेत्र में स्थित है? तो प्लाईवुड उद्योग है वह मुख्य रूप से हाजीपुर क्षेत्र में स्थित है, अर्थात ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है पर्यटन की दृष्टि से बिहार को कितने पर्यटन परिपथ में विभक्त किया गया है? तो पर्यटन की दृष्टि से बिहार को 8 परिपथ में विभाजित किया गया है, अर्थात ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है बिहार में गंगा की उत्तरी सहायक नदियों में सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? देखिए बिहार में गंगा की उत्तरी सहायक नदियों में सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? तो यदि सबसे लंबी सहायक नदी की बात करें तो वह कोसी है, अर्थात ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है संत सरफुद्दीन याह्या मनेरी का मकबरा बिहार के किस जिले में अवस्थित है? तो यह जो संत सरफुद्दीन याह्या मनेरी है इनका मकबरा बिहार के मुंगेर जिले में अवस्थित है, अर्थात ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है डोमकच क्या है? तो देखिए यह जो डोमकच है वह महिला प्रधान नृत्य है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट है कि बिहार के भौतिक विभागों में किसे सम्मिलित नहीं किया जा सकता? यदि बिहार के भौतिक विभाग की बात करें तो हम लोग ऑप्शन देख लेते हैं। पहला है छोटा नागपुर का पठार, तो वर्तमान समय में जो छोटा नागपुर का पठार है वह झारखंड प्रदेश में स्थित है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है उत्तरी गंगा का मैदान, यह बिहार में स्थित है। नेक्स्ट दक्षिणी गंगा का मैदान, यह भी बिहार का एक भाग है। इसके अलावा जो नेक्स्ट है पूर्वी गंगा का मैदान, तो यह भी बिहार का भाग है, अर्थात ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है, क्योंकि जो छोटा नागपुर का पठार है वह बिहार में नहीं बल्कि झारखंड में अवस्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है सोमेश्वर की पहाड़ी निम्न में से किस जिले में अवस्थित है? तो जो सोमेश्वर की पहाड़ी है वह पश्चिमी चंपारण जिले में अवस्थित है, अर्थात ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। तो जो सोमेश्वर की पहाड़ी है वह पश्चिमी चंपारण जिले में अवस्थित है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग मूव करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में गंगा के मैदान को किस रूप में वर्णित किया जा सकता है? यदि गंगा के मैदान की बात करें तो जियोसिंक्लाइन का एक प्रमुख उदाहरण है, अर्थात ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न है बिहार के निम्न जिलों में से किस जिले में पिडमोंट स्वैम्प मिट्टी पाई जाती है? यदि पिडमोंट स्वैम्प मिट्टी की बात करें तो इसे भी बीपीएससी द्वारा पूर्व में पूछा जा चुका है, अर्थात यह 69वीं बीपीएससी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अर्थात सीतामढ़ी जिला। नेक्स्ट प्रश्न है बिहार के अधिकांश भाग निम्न में से किस प्रकार की मिट्टी से आच्छादित है? तो जो बिहार का अधिकांश भाग है वह कछारी मिट्टी या इसे ही जलोढ़ मृदा भी कहते हैं। तो आप दोनों विकल्प को याद रखिए, या तो कछारी मिट्टी या जलोढ़ मिट्टी। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात कछारी मिट्टी। नेक्स्ट 44 नंबर प्रश्न है कि बिहार से होकर कुल कितने राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरते हैं? तो वर्तमान समय में बिहार से होकर टोटल 49 राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरते हैं। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात 49। नेक्स्ट प्रश्न है बिहार में सर्वाधिक वर्षा मानसून के किस शाखा से प्राप्त होती है? यदि सर्वाधिक वर्षा की बात करें तो बिहार को सर्वाधिक वर्षा है वह बंगाल की खाड़ी की शाखा से प्राप्त होती है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 2011 की जनगणना के अनुसार 1000 से अधिक लिंग अनुपात वाले बिहार में जिलों की कितनी संख्या है? अर्थात यह जो प्रश्न है वो कह रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में ऐसे कितने जिले हैं जिनकी जो लिंगानुपात तथा सेक्स रेशियो है वह 1000 से अधिक है। तो बिहार का एकमात्र जिला है गोपालगंज। बिहार का एकमात्र जिला है गोपालगंज जहां की सेक्स रेशियो 1021 है। बिहार का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला भी गोपालगंज है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अर्थात सिर्फ और सिर्फ एक जिला जो कि गोपालगंज है, और गोपालगंज का जो सेक्स रेशियो है वह है 1021। नेक्स्ट प्रश्न है बिहार विधानसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए कितनी सीटें आरक्षित की गई हैं? तो बिहार विधानसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए सिर्फ और सिर्फ 2 सीटें आरक्षित की गई हैं। नेक्स्ट है बिहार राज्य हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन की स्थापना कब हुई थी? तो देखिए बिहार राज्य हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन की स्थापना 1982 ईस्वी में की गई थी, अर्थात ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न है बिहार में स्थित अभयारण्यों
एवं जैविक उद्यानों पर स्थित जिला को सुमेलित करिए। अर्थात एक तरफ सूची 1 में अभयारण्य एवं जैविक उद्यान दिया हुआ है और दूसरी तरफ उस अभयारण्य से संबंधित जिला दिया हुआ है। तो यदि संजय गांधी जैविक उद्यान की बात करें तो संजय गांधी जैविक उद्यान पटना जिला में स्थित है। दूसरा वाल्मीकि नगर अभयारण्य, वाल्मीकि नगर अभयारण्य यह चंपारण जिले में अवस्थित है। नेक्स्ट है कैमूर, तो जो कैमूर है वह रोहतास जिले में स्थित है। इसके अलावा जो नेक्स्ट पॉइंट है वह है गौतम बुद्ध अभयारण्य, गौतम बुद्ध अभयारण्य वह गया जिला के बोध गया में स्थित है। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है राजगीर अभयारण्य, राजगीर अभयारण्य नालंदा जिले में स्थित है। अब इनके आधार पर यदि विकल्प की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट 50वां नंबर प्रश्न है, बिहार में शीत ऋतु में झंझावातीय वर्षा निम्न में से किसके कारण होता है। तो बिहार में यदि झंझावातीय वर्षा की बात करें तो इसका प्रमुख कारण चक्रवातीय तूफान है। अर्थात ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, मगध साम्राज्य की प्रारंभिक राजधानी कहाँ थी। तो मगध साम्राज्य की प्रारंभिक राजधानी राजगिरी है। अर्थात ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अशोक ने किस बौद्ध भिक्षु से बौद्ध धर्म की शिक्षा ग्रहण की। तो यह बहुत ही आसान प्रश्न है। अशोक ने उपगुप्त द्वारा बौद्ध धर्म की शिक्षा ग्रहण की। अर्थात ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न है, धर्मपाल ने विद्या को प्रश्रय देने के क्रम में निम्न में से किस विश्वविद्यालय की स्थापना की है। जो धर्मपाल है वह पाल वंश का एक प्रमुख शासक था। धर्मपाल द्वारा विक्रमशिला विश्वविद्यालय स्थापित किया गया है। अर्थात ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न है, बिंबिसार ने ब्रह्मदत्त को पराजित कर कौन सा राज्य जीता। तो बिंबिसार ने ब्रह्मदत्त को पराजित कर अंगराज्य को जीता था और उसी समय बिंबिसार ने अंगराज्य को मगध साम्राज्य में नहीं मिला, लेकिन वह एक प्रमुख भाग बन गया था मगध साम्राज्य का। तो बिंबिसार ने ब्रह्मदत्त को पराजित कर कौन सा राज्य जीता। तो ऑप्शन नंबर ए अर्थात अंग जीता। नेक्स्ट प्रश्न है, पाटलिपुत्र के नगर निर्माण तथा सुंदरता का वर्णन निम्न में से किस लेखक द्वारा किया गया है। तो मेगास्थनी द्वारा अपनी पुस्तक इंडिका में पाटलिपुत्र की भव्यता एवं सुंदरता का वर्णन किया गया है। अर्थात ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न है, किस शासक ने स्वयं को लिच्छवी दौहित्र की उपाधि दी। तो समुद्रगुप्त द्वारा स्वयं को लिच्छवी दौहित्र की उपाधि से सम्मानित किया गया था। अर्थात इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अर्थात समुद्रगुप्त। नेक्स्ट प्रश्न है, हर्षवर्धन के समय में बिहार राज्य में कौन सा विश्वविद्यालय प्रसिद्ध था। हर्षवर्धन के समय बिहार में नालंदा विश्वविद्यालय एक प्रमुख उच्च स्तर का एक शैक्षिक विश्वविद्यालय था। तो प्रश्न है कि हर्षवर्धन के समय में बिहार राज्य में कौन सा विश्वविद्यालय प्रसिद्ध था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अर्थात नालंदा विश्वविद्यालय। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार के सुप्रसिद्ध सूफी संत मखदूम साहब के पत्रों का एक संकलन किस नाम से किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अर्थात मकतूबात सदी नाम से बिहार के सुप्रसिद्ध संत मखदूम साहब के पत्रों का संकलन किया गया है। अर्थात ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार के तुगलक काल के सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रशासक मलिक इब्राहिम या जिसे कि मलिक बया के नाम से भी जाना जाता है का मकबरा बिहार के किस जिले में स्थित है। तो मलिक इब्राहिम या मलिक बया का मकबरा बिहार के बिहार शरीफ में स्थित है। अर्थात ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, फिरोज तुगलक का फारसी अभिलेख किस स्थान से मिला है। तो फिरोज शाह तुगलक का फारसी अभिलेख किस स्थान से मिला है। बिहार के बिहार शरीफ से, जो कि नालंदा जिला में स्थित है। नालंदा जिला में स्थित बिहार शरीफ से फिरोज शाह तुगलक का फारसी अभिलेख प्राप्त हुआ है। अर्थात ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न है, कश्मीर घाटी के अंतिम मुस्लिम शासक यूसुफ शाह चक्र जिन्हें कि मुगल सम्राट अकबर द्वारा बिहार में निर्वासित कर दिया गया था का मकबरा कहाँ स्थित है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अर्थात नालंदा। नेक्स्ट प्रश्न है, अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में कब मिला। देखिए, यदि अकबर की बात करें तो अकबर ने बंगाल तथा बिहार को 1576 ईस्वी में मिलाया था। और सबसे महत्वपूर्ण बात, 1576 ईस्वी में ही अकबर द्वारा हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया था। तो आप इसे भी याद रखिएगा, 1576 ईस्वी में अकबर द्वारा मुख्य रूप से दो प्रमुख कार्य किए गए। पहला, हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया और दूसरा 1576 ईस्वी में ही बंगाल एवं बिहार को मुगल साम्राज्य का प्रमुख अंग बना दिया गया। तो इस प्रश्न के अनुसार ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न है कि 1857 के विद्रोह के संदर्भ में निम्न में से असत्य कथन का चयन करें। पहला, कि पटना में 3 जुलाई 1857 ईस्वी को एक व्यापक विद्रोह पीर अली के नेतृत्व में प्रारंभ हुआ, यह बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, रोहिणी छावनी में सैनिक विद्रोह के बाद इसका मुख्यालय भागलपुर स्थानांतरित कर दिया गया, यह भी सही है। नेक्स्ट,
पटना, शाहाबाद, सारण, चंपारण आदि जिलों में मार्शल लॉ लागू किया गया था, यह भी सही है। नेक्स्ट पॉइंट कि वीर कुंवर सिंह ने पटना में अंग्रेजों की व्यापक स्तर पर हत्या की, यह गलत है, अर्थात इस प्रश्न के अनुसार ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न है बिहार में नोनिया विद्रोह जो 1778 से 1800 ईस्वी के मध्य हुआ था, इसके दौरान निम्न में से कौन सा जिला प्रभावित हुआ था? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि जो नोनिया विद्रोह है उसका प्रभावित क्षेत्र सारण, वैशाली और पूर्णिया ये तीनों जिले रहे हैं, अर्थात ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है भारत छोड़ो आंदोलन के क्रम में पटना सचिवालय गोलीकांड कब हुआ? यदि पटना सचिवालय गोलीकांड की बात करें तो यह 11 अगस्त 1942 ईस्वी को हुआ, जिसमें कि बिहार के 7 प्रमुख युवा स्वतंत्रता सेनानी थे वे शहीद हो गए थे। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अर्थात 11 अगस्त 1942। नेक्स्ट है असत्य युग्म का चयन करें। पहला है लोटा विद्रोह मुजफ्फरपुर, यह बिल्कुल सही है क्योंकि जो लोटा विद्रोह है मुजफ्फरपुर में ही हुआ। नेक्स्ट है नंगी हड़ताल छपरा, यह भी सही है। स्वराज कथा बालमुकुंद वाजपेयी, यह भी सही है। भूमिज विद्रोह भागीरथ मांझी, यह गलत है, अर्थात इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि ऑप्शन नंबर डी है वह सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट 17 नंबर प्रश्न है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कांग्रेस के किस अधिवेशन में सर्वप्रथम भाग लिया? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात बिहार के जो पटना के बांकीपुर में 1927 ईस्वी में संभवतः कांग्रेस का अधिवेशन किया गया था, उसमें भाग लिया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है भारत में वहाबी आंदोलन किनके द्वारा प्रारंभ किया गया? देखिए भारत में जो वहाबी आंदोलन है वह सैयद अहमद द्वारा प्रारंभ किया गया था, अर्थात ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न है बिहार में नमक सत्याग्रह सर्वप्रथम कहाँ से प्रारंभ हुआ? यदि बिहार में नमक सत्याग्रह की बात करें तो यह सर्वप्रथम चंपारण एवं सारण जिले से प्रारंभ हुआ था, तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है बिहार द्वारा मंत्रिमंडल के गठन से इनकार करने पर 1937 ईस्वी में बिहार में किसके नेतृत्व में अंतरिम मंत्रिमंडल का निर्माण किया गया? यदि बिहार में अंतरिम मंत्रिमंडल की बात करें तो वह मोहम्मद यूनुस द्वारा बिहार में अंतरिम मंत्रिमंडल का निर्माण किया गया था, तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अर्थात मोहम्मद यूनुस। लेकिन मोहम्मद यूनुस के त्यागपत्र देने के तत्पश्चात श्री कृष्ण सिंह बिहार के तत्कालीन समय में द्वितीय प्रधानमंत्री बने, और यह जो श्री कृष्ण सिंह है वह बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री भी बने थे। नेक्स्ट है बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रथम सत्याग्रही कौन थे? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अर्थात डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रथम सत्याग्रही बने थे। नेक्स्ट ऐसे यदि प्रथम सत्याग्रही की बात करें तो राष्ट्रीय स्तर पर जो प्रथम सत्याग्रही थे वे विनोबा भावे थे, आप इसे भी याद रखिएगा। राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम सत्याग्रही विनोबा भावे थे, लेकिन बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रथम सत्याग्रही डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह थे, तो इस प्रश्न के अनुसार आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न है जयप्रकाश नारायण की पत्नी का क्या नाम था? आप सभी जानते होंगे कि जो जयप्रकाश नारायण हैं इनकी पत्नी का नाम प्रभावती देवी है, अर्थात ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट बेगूसराय में चौकीदारी कर के विरुद्ध आंदोलन चला, वह निम्न में से किस आंदोलन का हिस्सा था? तो वह सविनय अवज्ञा आंदोलन का हिस्सा था, तो ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न है सन 1875 ईस्वी में बिहार हेराल्ड आरंभ किनके द्वारा किया गया था? तो जो बिहार हेराल्ड पत्रिका है उसे 1875 ईस्वी में गुरु प्रसाद सेन द्वारा प्रारंभ किया गया था, अर्थात ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। आप लोग इसे याद रखिएगा, बिहार हेराल्ड जो पत्रिका है वह बाबू गुरु प्रसाद सेन द्वारा प्रारंभ किया गया, यह 69th बीपीएससी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट 25वां नंबर प्रश्न है बिहार के जिलों में घटते क्रम में वनों का विस्तार का सही क्रम है? पहला कैमूर, गया, नवादा एवं पश्चिमी चंपारण, यह गलत है। दूसरा कैमूर, उसके बाद पश्चिम चंपारण, गया, नवादा, यह सही है। नेक्स्ट भी देख लेते हैं, पश्चिम चंपारण, कैमूर, गया, नवादा, यह भी गलत। पश्चिम चंपारण, कैमूर, नवादा, गया, यह भी गलत, अर्थात ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है बिहार का पहला जैविक ग्राम केड़िया किस जिले में स्थित है? तो यदि केड़िया की बात करें तो जमुई जिले में अवस्थित है, अर्थात ऑप्शन नंबर ए।
नेक्स्ट प्रश्न है बिहार के किस जिले में गैलेना पाया जाता है? तो यदि गैलेना की बात करें तो यह बिहार के बांका जिले में गैलेना पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी, आप इसे जरूर याद रखिएगा। बिहार के किस जिले में गैलेना पाया जाता है? तो बांका जिले में गैलेना पाया जाता है। नेक्स्ट है बिहार के किस कृषि जलवायु क्षेत्र के अंतर्गत अबरक किस कृषि जलवायु क्षेत्र के अंतर्गत, एक मिनट यहाँ मिसप्रिंट हो गया है, चलिए इसे स्किप कर देते हैं हम लोग 28 नंबर प्रश्न को। नेक्स्ट प्रश्न है निम्न में से किस राज्य की सीमाएं बिहार को स्पर्श नहीं करती हैं? ऑप्शन ए में है पश्चिम बंगाल, नेक्स्ट है छत्तीसगढ़, नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश, नेक्स्ट है झारखंड। तो देखिए यदि पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और झारखंड की बात करें तो ये तीनों राज्य ऐसे हैं जो कि बिहार के साथ अपनी सीमाओं को साझा करते हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ एकमात्र और विकल्प के अनुसार ऐसे राज्य हैं जो कि बिहार के साथ सीमा को स्पर्श नहीं करते, अर्थात ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है बिहार में रेशमी वस्त्रों का उत्पादन मुख्यतः किस स्थान पर या किस जिले में किया जाता है? तो बिहार में जो रेशमी वस्त्र है उसका उत्पादन में प्रमुख जिला भागलपुर है, अर्थात ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है बिहार में सिगरेट का संगठित क्षेत्रीय कारखाना कहाँ अवस्थित है, या बिहार में सिगरेट का संगठित क्षेत्र कारखाना कहाँ है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात बिहार के मुंगेर जिले में। नेक्स्ट प्रश्न है बिहार के बोध गया में स्थित महाबोधि मंदिर को विश्व विरासत स्थल के रूप में कब घोषित किया गया? तो महाबोधि मंदिर को वर्ष 2002 ईस्वी में विश्व विरासत स्थल के रूप में घोषित किया गया, अर्थात ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट 33वां नंबर प्रश्न है फल्गु जो छोटा नागपुर के पठार से निकलती है और बोध गया के निकट किस नदी से मिलकर विकराल रूप धारण करती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अर्थात जो फल्गु है वह बोध गया के निकट मोहना नामक एक नदी से मिलती है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अर्थात मोहना। नेक्स्ट प्रश्न है 34 नंबर प्रश्न है कि थंका चित्रकला का संबंध किस धार्मिक संप्रदाय से है? थंका चित्रकला का संबंध जैन संप्रदाय से है, अर्थात ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न है कालिदास संग्रहालय बिहार में किस जिले में अवस्थित है? कालिदास संग्रहालय बिहार के पटना जिले में अवस्थित है। आप इसे जरूर याद रखिए कि कालिदास संग्रहालय कहाँ अवस्थित है, तो बिहार के पटना जिले में। नेक्स्ट है गंगा के मैदान की पुरानी कछारी मिट्टी किस नाम से जानी जाती है? तो गंगा के मैदान की जो पुरानी कछारी मिट्टी है उसे हम लोग भांगर के नाम से जानते हैं, अर्थात ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है समुद्र तल से बिहार की औसत ऊंचाई कितने मीटर है? यदि समुद्र तल से बिहार की औसत ऊंचाई की बात करें तो 53 मीटर है। आप इसे याद रखिए, समुद्र तल से बिहार की औसत ऊंचाई 53 मीटर है। नेक्स्ट प्रश्न है ब्रह्मयोनी हिल्स बिहार के किस जिले में अवस्थित है? आप लोग जरूर याद इसे रखिएगा क्योंकि जो ब्रह्मयोनी हिल्स है यह प्रश्न बीपीएससी द्वारा प्रीवियस ईयर में भी पूछे जा चुके हैं। ब्रह्मयोनी हिल्स बिहार के गया जिले में अवस्थित है, अर्थात ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। ब्रह्मयोनी हिल्स बिहार के गया जिला। नेक्स्ट प्रश्न है बिहार का कौन सा कृषि जलवायु क्षेत्र में सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र है? तो बिहार के यदि सर्वाधिक वर्षा वाला कृषि जलवायु क्षेत्र की बात करें तो वह उत्तरी पूर्वी जलवायु क्षेत्र है, अर्थात ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट है मोइनुल हक स्टेडियम कहाँ अवस्थित है? तो यह जो मोइनुल हक स्टेडियम है वह पटना जिले में अवस्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है मानसून का आगमन बिहार के किस जिले में सबसे पहले होता है? यदि बिहार में सबसे पहले मानसून आगमन की बात करें तो वह है किशनगंज जिला। नेक्स्ट बिहार में पहला रेडियो स्टेशन किस स्थान पर स्थापित किया गया था? तो बिहार का जो पहला रेडियो स्टेशन था वह पटना जिले में स्थापित हुआ था, अर्थात ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट सन 2011 ईस्वी के जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले की साक्षरता दर सबसे कम है? देखिए इसका हम लोग विकल्प देखिए पूर्णिया, किशनगंज, सहरसा और मधेपुरा। तो इस विकल्प के अनुसार जो पूर्णिया जिला है इसकी साक्षरता दर सबसे कम है, अर्थात ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा पूर्णिया। लेकिन यदि सर्वाधिक साक्षरता दर की बात करें कि किस जिले की साक्षरता दर सर्वाधिक है तो वह है रोहतास जिला। आप इसे याद रखिएगा, रोहतास जिले की साक्षरता दर है बिहार में सर्वाधिक। नेक्स्ट प्रश्न है बिहार के पंचायत निकायों में महिलाओं को 50% आरक्षण किस वर्ष प्रदान किया गया? तो बिहार सरकार द्वारा वर्ष 2006 ईस्वी में जो पंचायती राज अधिनियम पारित किया गया उसके अनुसार पंचायती निकायों में महिलाओं को 50% आरक्षण का प्रावधान किया गया और तत्कालीन समय में बिहार भारत का एकमात्र एवं पहला राज्य था।
तत्कालीन समय में बिहार एकमात्र एवं पहला राज्य था जो कि महिलाओं को पंचायती निकाय में 50% आरक्षण प्रदान किया था। अब हालांकि बिहार के साथ साथ कई अन्य राज्यों द्वारा भी महिलाओं को 50% आरक्षण प्रदान कर दिए गए। नेक्स्ट, बिहार में भाबर के मैदानी क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है? तो यह जो बिहार में भाबर का मैदानी क्षेत्र है वह चंपारण के उत्तरी पश्चिमी भाग का एक प्रमुख उदाहरण है, अर्थात बिहार में भाबर के मैदानी क्षेत्र को चंपारण के उत्तरी पश्चिमी भाग के रूप में भी जाना जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार का मैदानी भाग अर्थात गंगा का मैदान बिहार के कुल क्षेत्रफल का लगभग कितना प्रतिशत है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अर्थात लगभग 95%। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार का प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री निम्न में से किसे नियुक्त किया गया था? या बिहार के प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री कौन बने थे? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात महामाया प्रसाद सिन्हा बिहार के प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री बने थे। नेक्स्ट, जनगणना 2011 के आधार पर बिहार के सबसे अधिक जनसंख्या वाले जिले का सही क्रम है। पहला है पटना, उसके बाद पूर्वी चंपारण, उसके बाद मुजफ्फरपुर मधुबनी। तो यह जो विकल्प है वह सही है। इसके अलावा पटना, मुजफ्फरपुर, पूर्वी चंपारण, मधुबनी यह भी गलत है। नेक्स्ट, पूर्वी चंपारण यह भी गलत है। नेक्स्ट है मधुबनी, मुजफ्फरपुर, पूर्वी चंपारण, पटना यह भी गलत है, अर्थात ऑप्शन नंबर ए पटना, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर एवं मधुबनी। नेक्स्ट 49वां नंबर प्रश्न है, मानसून का आगमन बिहार के किस जिले में सबसे पहले होता है? यदि बिहार में मानसून का आगमन की बात करें तो बिहार के किशनगंज जिले में सर्वाधिक मानसून सबसे पहले मानसून का आगमन होता है, अर्थात ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार राज्य की वर्तमान में विद्युत उत्पादन की सबसे बड़ी इकाई कौन सी है? तो बिहार में सर्वाधिक विद्युत का उत्पादन वर्तमान समय में नवीनगर ताप विद्युत संयंत्र द्वारा किया जा रहा है, और यह जो नवीनगर ताप विद्युत संयंत्र है वह बिहार के औरंगाबाद जिले में स्थित है। तो आप इन दोनों को याद रखिए कि बिहार के औरंगाबाद जिले में स्थित नवीनगर ताप विद्युत संयंत्र द्वारा वर्तमान समय में बिहार में सर्वाधिक विद्युत का उत्पादन किया जा रहा है। तो इस प्रश्न के अनुसार ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आज का जो सेशन था वह समाप्त हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद।